जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि राक्षसों ने हनुमान जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यह देखकर रावण ने कुछ और सैनिकों को अपने साथियों की सहायता करने और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। इसलिए रावण के बहुत से सैनिक हनुमान जी पर टूट पड़े। उन्हें उठाकर वे उन पर केरोसिन में भीगे हुए कपड़े लपेटने लगे, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते रहे। इससे समस्या खड़ी हो गई और हनुमान जी की पूंछ पर और कपड़े लपेटे गए और अब उसमें आग लगा दी गई। पूंछ में लगी आग से भयानक लपटें निकली और वहां मौजूद सभी राक्षस इसे देखकर तालियां बजाने लगे। वे सचमुच खुशी से नाचने लगे। रावण ने कहा, जब यह बंदर बिना पूंछ के अपने स्वामी के पास लौटेगा तो उसका स्वामी बहुत लज्जित होगा। वह क्रोध में यहाँ आ सकता है। हम उसे देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। राक्षसों ने हनुमान जी के दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया और उन्हें लंका की गलियों से ले गए। जैसे ही जुलूस शहर के केंद्र में पहुंचा, हनुमान जी को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। लोग उनकी जलती हुई पूंछ देखकर तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। कुछ शरारती लोगों ने हनुमान जी को चिढ़ाने और लात मारने की कोशिश भी की। जब जुलूस रावण की राजधानी के द्वार पर पहुंचा, हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और सभी रस्सियों और जालों को हटा दिया। हनुमान जी के आकार में इस अचानक बदलाव को देखकर राक्षसी बच्चे और स्त्रियां डर गए। तेज हवा चलने लगी। हनुमान जी जोर से हंसे और इधर उधर उछलने लगे। उनकी दहाड़ से वहां मौजूद सभी लोगों में भय की लहर दौड़ गई। स्त्रियों और बच्चे फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हमें इस बंदर से कौन बचाएगा। हमने पहले ही कहा था कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह कोई देवता होगा जो हम सबको खत्म करने आया है। हनुमान घरों की छतों पर कूदने लगे और इस तरह एक के बाद एक सभी घरों में आग लग गई। एक ऊंची अटारी पर पहुंचकर हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप धारण कर लिया और गोल गोल नाचने लगे। उनकी लंबी जलती हुई पूंछ से निकलती लपटों ने पूरे शहर को आग की लपटों में जला दिया। यहाँ तक कि रावण के महल में भी आग लग गई। चारों ओर चीख पुकार और विलाप की आवाजें गूंज रही थी। स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर भागने लगी। केवल एक घर सुरक्षित था, वह रावण के छोटे भाई और राम जी के परम भक्त विभीषण का घर था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप लंका के नागरिकों में भी राम जी के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। भयंकर आग से परेशान होकर लंका के राक्षस सुरक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इस खतरनाक आग से खुद को कैसे बचाएं, जिसने लगभग पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया था। अंत में लोग अपने राजा रावण के पास गए और उनसे विनती की, महाराज, हमें इस भयानक आग से बचा लीजिए। इसने हमारा सब कुछ जला दिया है। लेकिन रावण असहाय था। वह अपनी जलती हुई राजधानी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। पूरी लंका आग की लपटों में घिरी हुई थी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख में तब्दील हो जाएगा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, हमारा राजा एक दुष्ट व्यक्ति है, उसने एक गंभीर पाप किया है। किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी का अपहरण करके यह विपत्ति निस्संदेह हमारे पापी शासक रावण द्वारा किए गए कुकर्म का परिणाम है।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।